कई बार ऐसा हुआ जब पत्रों का बोझ इतना अधिक हो गया कि मिस कुलमन या जब मिस कुलमन ना हो तो मैगी को पत्रों को खोलने और उन पर मोहर लगाने के लिए किसी को कार्यालय में बुलाना पड़ता था। मेरी स्मृति में अभी भी डॉक्टर आर्थर मेटकॉफ की तस्वीर ताज़ा है, जो आकर्षक, गर्मजोशी से भरे प्रतिष्ठित संगीतकार थे। वो कार्यालय के कोने में कॉलीन पर बैठकर टिकटों को चाट कर लिफाफे पर चिपका रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह एक टीम का काम है। जब बोझ भारी हो जाता है तो हम सभी उठा लेते हैं। लोगों पर यही रहस्यमय अधिकार कई अन्य स्थितियों में भी स्पष्ट था। उसने पहली बार नॉर्थ कैरोलिना चार्लोट में एक क्षेत्रीय सम्मेलन में FGBMFI के निमंत्रण पर प्रचार दिया। पुराने व्हाइट हाउस इन के बॉलरूम में 1500 लोगों से ज्यादा लोग उपस्थित थे। मेजबान पादरियों में से एक अल्फ्रेड गर भी सेवा में प्रमुख गायक थे। अपना गायन समाप्त करने के बाद वह अगली पंक्ति में लगभग कैथरीन के पैरों के पास बैठ गए। अल्फ्रेड गर उत्तरी कैरोलिना राज्य की सबसे बड़े स्वतंत्र पेंटिकॉस्टल चर्च के पादरी थे। इस चर्च का नाम उनके पिता के नाम पर रखा गया था, जो अमेरिका के पीटमेंट अनुभाग में सबसे पहले पेंटिकॉस्टलिज्म को लेकर आए थे। अल्फ्रेड एक प्रसिद्ध और अत्यधिक सम्मानित शालिट पादरियों के समूह के सदस्य थे, लेकिन कैथरीन व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा नहीं रखती थी। उसने यह कहकर अपना प्रचार शुरू किया, इस बड़े हॉल में कोई आवाज ना आए, फुसफुसाहट भी ना हो, पवित्र आत्मा को बोलने दें। सभी सिर झुक गए और अल्फ्रेड गर बहुत शांति से प्रार्थना करने लगे, बहुत धीरे से, बल्कि इतने धीरे से कि हम में से जो वक्ता के पास मंच पर बैठे थे या खड़े थे उनकी प्रार्थना नहीं सुन सकते थे। लेकिन कैथरीन को इसमें कोई झिझक नहीं थी कि उन्हें चुप कराने के लिए वो पूरी सभा को रोक दी, और बिना नीचे देखे उसने अपने आप को आगे की तरफ सीधे मिस्टर अल्फ्रेड की तरफ झुकाया और उंगली उठाई और कहा, श्रीमान आप। मैंने कहा, एक फुसफुसाहट भी ना हो। और अब वहां सन्नाटा था। जब कैथरीन उपस्थित होती थी तब प्रभारी लोग वहां प्रभारी की भूमिका में नहीं होते थे, और भले ही उसके तरीके अपरंपरागत थे तो भी किसी ने उसकी ईमानदारी पर संदेह नहीं किया था, और ना ही आध्यात्मिक मामलों में उसके अधिकारों पर किसी ने सवाल उठाया। कैथरीन के आध्यात्मिक अधिकारों को मान्यता मिलने के बावजूद आज भी उसका व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन रहस्य बना हुआ है। ऐसा लगता है उसके जीवन के इस पहलू के बारे में कोई नहीं जानता। हालांकि उसका मानना था कि बाइबल ही परमेश्वर का संपूर्ण वचन है, और वह अपने आप को एक रूढ़िवादी मानती थी, खुद को पेंटिकॉस्टल की तरह देखती थी। उसने कहा था, मैं बाइबल के समान पेंटिकॉस्टल हूँ। फिर भी उसके बाद के वर्षों में इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि उसने निजी बाइबल अध्ययन में कोई समय बिताया हो। 40 वर्षों से अधिक उसने खुद को किताबों की सामग्री से भरकर रखा, और 1972 के बाद जहां वो रह रही थी वहां एक उन्मत्त गति से जीवन जिया। उसके पुराने दोस्त डैन मेल्चक, उन्होंने शायद ये सही अनुमान लगाया कि उसने अपना अधिकांश बाइबल अध्ययन सार्वजनिक रूप से जनता के बीच में किया। डैन ने कहा, चूंकि उसके पास सेवा में आने से पहले पढ़ने का समय नहीं था, तो सेवकाई के दौरान ही उसने अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया, जिसका उसे अनुसरण करना था। अपने शुरुआती वर्षों में उसने विस्तृत जानकारी का उपयोग करते हुए अपने उपदेशों के लिए व्यापक नोट्स बनाए, जो स्पष्ट रूप से गहन बाइबल अध्ययन से ही बनाए जा सकते थे। ये नोट्स बहुत साधारण तरीके से लिखे जाते थे और वो सीधे उन्हीं में से प्रचार करती थी। बाद में मैरियन मार्श ने उसके नोट एक छोटे कार्ड पर लिखे, जिन्हें कैथरीन ने एक पुराने अटैची केस में रखा, जिसे वो सभी सभाओं में साथ लेकर जाती थी। वह अक्सर सार्वजनिक दावे करती थी कि वह बाइबल के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ती है। उसके जीवन के अंतिम 3 वर्षों के दौरान यह संभवतः सच भी था। फिर भी एंड्रू मोरे और जेसी पेन की प्रार्थना, आध्यात्मिक आज्ञाकारिता और आत्मिक युद्ध जैसे विषयों की किताबों की रेखांकित प्रतियां
उसकी मेज पर रखी होती थी। नॉर्मन विंसेंट पील के उपदेश काफी रुचिकर लगते थे, जिन्हें मैंने उसकी मेज की सबसे निचली दराज में रखा हुआ पाया था। पील और कैथरीन एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते थे, फिर भी वह स्पष्ट रूप से कभी न कभी उन प्रसिद्ध पास्टर की प्रशंसा करती थी। शायद यह उसकी कहानी कहने की क्षमता से प्रेरित था। हालांकि मैरियन मार्श ने भी ये माना कि कैथरीन ने अपने जीवन के कई वर्षों के दौरान कोई नई सामग्री तैयार नहीं की थी। इसी रास्ते पर अच्छी प्रकार से चलते हुए, खुद को दोहराते हुए, बार बार उसी रूपरेखा का उपयोग उसने किया। यह सब उसकी सेवकाई के शुरुआती वर्षों से बिल्कुल भिन्न था, जब उसका उपदेश गतिशील था, अक्सर विद्युतीकृत होता था और उसके द्वारा दिए गए बाइबल अध्ययन में समाज के सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग भी शामिल होते थे। उसके लंबे प्रचार बहुत कम लोगों को ही परेशान करते हुए प्रतीत होते थे। जैसा कि डैन ने सुझाव दिया था, कैथरीन को खुद को आत्मिक रीति से तैयार करने के लिए सेवा के प्रथम 1 घंटे का उपयोग करने की आवश्यकता होती थी। तब किसी ने इसकी शिकायत नहीं की, क्योंकि यह इसी मूल्य के योग्य था। यह सिद्धांत, जिसे मैल्चक और अन्य ने पेश किया था, इस तथ्य की पुष्टि करता था कि अपनी सेवकाई के पिछले 2 वर्षों के दौरान कैथरीन के उपदेश वास्तव में सच्चे घरेलू अर्थ में उपदेश नहीं थे। वो लंबे और लंबे होते चले गए, कभी कभी 1.5 घंटे तक चलते। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण उसके द्वारा दिया गया उसका अंतिम उपदेश था। यह लॉस एंजल्स में उस बड़े श्राइन ऑडिटोरियम में था, जो उसके इज़राइल से वापस आने के 3 दिन बाद ही था। वह शारीरिक रूप से थक चुकी थी। उसके पास सोने का भी समय नहीं था, प्रार्थना का तो बिल्कुल भी नहीं। उसने बड़ी भीड़ को आश्वासन दिया, मैं आज प्रचार नहीं करने जा रही हूँ, मैं केवल 10 मिनट बोलने वाली हूँ और फिर हम सीधे चमत्कारिक सेवा की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अपनी इस घोषणा के बाद कैथरीन ने 1 घंटे से अधिक समय तक बोलना जारी रखा। निसंदेह वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को यह मालूम नहीं था कि उस समय भी वह गंभीर रूप से बीमार थी। दरअसल वह मर रही थी। लेकिन उनमें से बहुतों ने यह पहचान लिया कि कैथरीन ने चमत्कारिक सेवा शुरू करने की हिम्मत ही नहीं की, जब तक कि परमेश्वर की ओर से अभिषेक नहीं आया। जब तक वह अभिषेक नहीं आया, तब तक उसने बोलना जारी रखा। वह परमेश्वर की शक्ति के बारे में खुद को उपदेश देती रही। उसने प्रार्थना करना जारी रखा कि परमेश्वर की शक्ति शीघ्र ही प्रकट हो, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प ही नहीं था। वह खुद को आत्मिक रूप से तैयार करने के लिए समय का उपयोग कर रही थी। ना तो कैथरीन के बाद के वर्षों में बाइबल अध्ययन का अभाव प्रतीत हुआ, और इसी प्रकार ना उसके प्रार्थना जीवन में ही किसी प्रकार का अभाव प्रतीत हुआ। कैथरीन ने यह कुछ अन्य लोगों को बताया, जिन्होंने उससे यह पूछने का साहस किया कि क्या वह निरंतर प्रार्थना में बनी रहती है। उसने एक अखबार को बताया, मैंने पौलुस के बिना रुके प्रार्थना करने के रहस्य को जान लिया है। जब रिपोर्टर ने कहा कि वह कभी प्रार्थना से पीछे क्यों नहीं हटती, तो कैथरीन ने कहा, मैंने किसी भी स्थान पर किसी भी समय प्रार्थना करना सीखा है। मैं अपनी प्रार्थनाएं बंद कमरे में करती हूँ, हवाई जहाज में करती हूँ, कार में करती हूँ और सड़कों पर चलते हुए भी करती हूँ। मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ। मेरा जीवन एक प्रार्थना है। क्या आप ये नहीं समझते? बहुत ही कम लोग यह समझे। उनमें से एक रूथ फिशर भी थी, जो उनके लंबे समय से सहयोगियों में से एक थी। एक गहरी आध्यात्मिक महिला रूथ, जिसने स्वयं बाइबल अध्ययन और अनुशासित प्रार्थना में बहुत समय बिताया था। वो इस तथ्य के प्रति संवेदनशील थीं कि कैथरीन व्यक्तिगत भक्ति के पारंपरिक ढांचे में फिट नहीं बैठती है। उसने मुझे एक कहानी सुनाई जो कैथरीन ने उसे एक बार सुनाई थी। एक ऐसी कहानी जिससे मुझे कैथरीन के इस तर्क के बारे में कुछ गहरी जानकारी मिली। कैथरीन ने कहा, मैंने एक बार एक सपना देखा था। 3 आकृतियों को देखा जो घुटने टेक कर बैठी थी। सभी यीशु के पास से गुजरने का इंतजार कर रहे थे। जैसे प्रभु रास्ते से गुजरे, वो रुके और पहली आकृति को गले लगाया
और जब वह दूसरी आकृति के पास पहुंचे तो उन्होंने प्यार से उसके ऊपर, उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन जब वह तीसरी आकृति के पास से गए जो घुटने टेके हुए थी, उन्होंने चलते हुए बस उसे मुस्कुराकर देखा और आगे चले गए। किसी ने स्वामी से कहा, स्वामी, आपको उस स्त्री को अधिक प्यार करना चाहिए जिसे आपने गले लगाया। इससे तो यही समझ में आता है। यीशु ने प्यार से कहा, नहीं, तुम नहीं समझे। जिसको मैंने गले लगाया उसको प्रोत्साहन की जरूरत थी। जो स्त्री विश्वास में कमजोर थी उसको प्रोत्साहन दिया। जिसे मैंने कंधे पर हल्के से थपथपाया वह अधिक बलवान है। लेकिन तीसरी, जिसे देखकर मैं मुस्कुराया, वह मजबूत है। मुझे उसकी चिंता करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तीसरी आकृति मजबूत है, वह निरंतर मेरे साथ है। कैथरीन की इस टिप्पणी के बावजूद कि वो प्रार्थना करती रहती है, कई बार ऐसा हुआ कि वह पीछे हटी और सचमुच प्रार्थना में तड़पने लगी। मैं सचमुच उसके प्रति आश्वस्त हूँ कि वह हर रात सोने के लिए प्रार्थना करती थी कि पवित्र आत्मा बिस्तर पर भी उसके साथ हो। कोई भी व्यक्ति जिसने उसे श्राइन ऑडिटोरियम के मंच के पीछे देखा हो या पिट्सबर्ग में पुराने कार्नेगी हॉल के पीछे घूमते हुए देखा हो या उसे सैकड़ों लोगों से भरे हुए ऑडिटोरियम के मंच पर आने से पहले देखा हो, तो वह जान जाएगा कि कैथरीन एक निरंतर प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। मैगी हार्टनर और अन्य लोगों के अनुसार वह अक्सर जब चमत्कारिक सेवाओं से थककर घर लौटती थी तो आंसुओं से डूबी हुई फर्श पर ही गिर पड़ती थी। मैंने 1968 में पहली बार उसकी चमत्कारिक सभा में भाग लिया था। 2000 से अधिक लोगों के खचाखच भरे हुए कार्नेगी हॉल में अंदर जाने के लिए संघर्ष करने के बाद मैं एक दरवाजे से अंदर होते हुए लोगों के बीच में पहुंचा। मैंने खुद को मंच के पीछे एक छोटे हॉल में पाया जो इमारत की चौड़ाई के बराबर ही चौड़ा था। कैथरीन के सहयोगी हॉल के प्रत्येक छोर पर यह सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई कैथरीन को परेशान न करे। वह कभी आगे जाती, कभी पीछे आती, कभी सिर ऊपर उठाती, कभी सिर नीचे करती, हाथ कमर के पीछे बांधे हुए, कभी हवाओं में बाहों को लहराती घूम रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। जैसे वह पास आई, मैं उसे सुन सकता था। उसने कहा, सज्जन यीशु, अपना पवित्र आत्मा मुझसे दूर न करो। मैं वापस मुड़ा और भाग गया, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने प्रेमियों के अंतरंग बातचीत के बीच में आने की भूल कर दी है, जैसे कि मेरी उपस्थिति वहां घृणित हो। बाद में ऐसे कई मौकों पर उसके साथ रहने के बाद मैंने ये महसूस किया कि मेरी उपस्थिति या किसी अन्य की उपस्थिति उसे भयभीत नहीं करती थी। कभी कभी वह प्रार्थना के बीच में ही रुकती और जिसको भी दिशा निर्देश की जरूरत होती उसे प्रसन्नता से निर्देश देती, चाहे वो गायन मंडली हो या प्रकाश व्यवस्था के संबंध में कुछ निर्देश हो, या फिर वैसे ही जल्दी से मुड़ती और प्रभु के साथ बातें करने लगती। 1975 के अंत में मैं इज़राइल के तेल अवीव के विशाल खेल स्टेडियम में उसके साथ था। यह उसकी अंतिम से पहले की सार्वजनिक सभा थी। वह बीमार थी और थकी हुई थी, फिर भी उसने मंच के नीचे एक अंधेरी सुरंग में 1.5 घंटे से अधिक समय तक टहलते हुए, प्रार्थना करते हुए, कभी आंखें बंद करके, कभी आंखें खोलकर आंसुओं से पूरा समय बिताया। उसके ऊपर जीवित आवाजों, वाद्य यंत्रों का संगीत था। उसके चारों ओर अंतर्राष्ट्रीय भीड़ और बेचैन अनेक भाषा के लोगों के शोर की आवाजें थीं। इन सबसे बढ़कर खुद इज़राइल की बेचैनी थी। एक राष्ट्र पीड़ा में, संघर्ष में, प्रतिकूल माहौल में जीवित रहने के लिए जूझ रहा था। एक रात पहले ही फिनलैंड की एक महिला की उसकी सभा के बीच में ही मृत्यु हो गई थी और इससे उसे गहरा सदमा लगा था। इजरायली पुलिस ने बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत सारे। इसीलिए वो आगे बढ़ी और प्रभु के
कपड़े की छोर को छूने की बेताबी से कोशिश करते हुए प्रार्थना करती रही। उसने विनती की कि प्रभु तेरे बिना मैं ऊपर मंच पर नहीं जाऊंगी। अपने अंतर मन में वो जानती थी कि उसने जितनी बातें अपने बारे में कही हैं वो सब सच है। वो खुद कुछ नहीं थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं थी। शायद कैथरीन के प्रार्थना जीवन ने परंपराओं को ही खारिज कर दिया था, लेकिन उसके करीबी लोग ही जानते थे कि वह सोते उठते जीवन जीते हुए प्रार्थना में ही रही। ये तथ्य उसे अलग नहीं बनाते। जैसे दूसरे लोग प्रतीक्षा करते हैं परमेश्वर को सुनने, साष्टांग गिरने या घुटनों पर पीड़ा में पड़कर प्रार्थना करते हैं। यदि उसने दूसरों की तरह ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो प्रार्थना वाली स्त्री नहीं थी। दूसरों की तरह उसने भी ये सब किया, लेकिन अपनी तरह से। उसने प्रार्थना की अवधारणा की समस्याएं तब और गंभीर कर दी जब बात उसके सहयोगियों से रिश्ते की होती, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता था कि उसके कार्यालय में स्टाफ को और उसके साथी सेवकों को भी कैथरीन के समान ही प्रतिबद्धता में पूरे गहरे समर्पण के साथ चलना होता था। जनरल बूथ के समान वह भी उन लोगों के साथ बेहद अधीर थी जो उसके समान गति में चीज़ों को बनाए रखने में असमर्थ थे। ये कठिनाई सेवकाई के किसी अन्य चरण की तुलना में पिट्सबर्ग फाउंडेशन कार्यालय में अधिक थी। अन्य मसीही सेवकाइयों में जहां कर्मचारी अक्सर पहले प्रार्थना के लिए एक साथ मिलते थे, वहीं कैथरीन के फाउंडेशन कार्यालय में कर्मचारी अपने नियत समय पर आते थे और सीधे काम पर चले जाते थे। मिस कुलमन ने शायद ही कभी स्टाफ के सदस्यों के साथ मिलकर प्रार्थना की हो। स्टाफ से भी कैथरीन के समान ही प्रार्थना में रहने की अपेक्षा की जाती थी जब वे काम पर पहुंचते थे, और जब पूरे दिन वो ऐसे ही बने रहते थे उनसे उम्मीद ही यही की जाती थी।